नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने जूस का ठेला लगाते लगाते देश में हड़कंप मचा दिया है। साल था 2015। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पंचपेड़ी नाका के पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है। ईडी का यह दफ्तर पुजारी कॉम्प्लेक्स में है और इसी कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने सड़क पार एक लड़का जूस का ठेला लगाया करता था। पिता भिलाई में नगर निगम में कर्मचारी थे, उनसे ही कुछ पैसा लेकर उसने जूस का ठेला लगाया। कहते तो ये है कि ठेला चल निकला और फिर उस लड़के ने रायपुर शहर में जूस के 25 सेंटर लगा डाले। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको जूस वाले की कहानी क्यों सुना रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें कि आज की तारीख में ये जूस वाला बॉलीवुड की किसी भी हीरोइन को नचा सकता है। उसकी शादी का मुकाबला देश दुनिया के अमीरों में से एक मुकेश अंबानी के बेटे से हो रहा है और उसकी शादी के चक्कर में ही अब बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के चक्कर में फंस गए हैं। खैर, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जूस का वो ठेला चलाने वाला लड़का अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जूस का ठेला चलाने वाले इस लड़के का नाम था सौरभ चंद्राकर। जूस का ठेला चलाने के दौरान ही सौरभ ने क्रिकेट मैचेस और दूसरे खेलों पर सट्टा लगाना शुरू कर दिया। सट्टे से पैसे आने शुरू हुए तो सौरभ ने एक के बाद एक कई जूस सेंटर्स खोल डाले, लेकिन इन जूस सेंटर्स के पीछे उसका असली धंधा था सट्टेबाजी का। सट्टेबाजी से फायदा मिला तो उसने देश के ऐसे सट्टेबाजों को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने अपने फील्ड में झंडे गाड़ रखे हों। पता चला साउथ का सट्टेबाज है रेड्डी अन्ना। सौरभ रेड्डी अन्ना की शरण में पहुंच गया और वहीं से उसने सट्टेबाजी के गुण सीखे। इसी दौरान भिलाई प्लांट में ही काम करने वाले अधिकारी के बेटे रवि उप्पल से सौरभ की मुलाकात हो गई। इंजीनियरिंग कर चुके रवि उप्पल को भी सट्टेबाजी का शौक था। सट्टेबाजी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए लॉन्च किया गया महादेव ऐप। कुछ लोग कहते हैं कि इस ऐप का नाम सौरभ ने अपने जूस के ठेले के नाम पर रखा था, जिसका नाम महादेव जूस सेंटर था। इसके बाद दोनों ने ऑनलाइन सट्टा खिलाना शुरू किया। कुछ दिन में ही महादेव ऐप से 12 लाख सट्टेबाज जुड़ गए और उस पर सट्टा खेलने लगे। सौरभ और उप्पल पर पैसों की बरसात होने लगी तो सरकार की नजरों से बचने के लिए पैसों को हवाला से विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। हजारों फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए और पैसों को उसमें जमा कर विदेशों में भेजा गया। साल 2019 तक दोनों ने इतने पैसे कमा लिए कि अब उन्होंने फैसला किया कि वो दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। साल 2020 में जब कोरोना पूरी दुनिया के लिए बदहाली लेकर आया, सौरभ और रवि के लिए इससे बड़ी खुशहाली का साल कोई और नहीं था। घर में बैठे लोगों ने अरबों रुपयों का सट्टा महादेव ऐप के जरिए लगाया भी और गंवाया भी। कम पैसे लगाने वालों को तो ये जिता देते थे और जैसे ही कोई ज्यादा पैसे लगाता था तो ये उसको हरा भी देते थे। ये गड़बड़ झाला कर दोनों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। जब बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ के लोग काम करने के लिए दुबई जाने लगे और दुबई जाने के लिए प्राइवेट जेट बुक किए जाने लगे, तब जाकर भारतीय एजेंसियों की नजर इस ऐप पर पड़ी। हालांकि तब तक सौरभ चंद्राकर अपने पांव पूरी तरह से जमा चुका था। देश के लाखों सट्टेबाज उससे जुड़ चुके थे और अरबों रुपयों की कमाई चंद्राकर करने लगा था। नेता, नौकरशाह, दलाल, मीडिया हाउस सब सौरभ चंद्राकर की मुट्ठी में आ गए थे। दुबई में बैठा सौरभ तब तक अपने परिवार के लोगों को भी विदेश भेज चुका था। सितंबर में जब देश भर में सौरभ चंद्राकर से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, तब ईडी ने वहां से 417 करोड़ रुपए की रकम बरामद की। हालांकि ये छापेमारी तब हुई जब फरवरी 2023 में सौरभ ने दुबई में अपनी शादी का एक ऐसा फंक्शन किया कि दुनिया भर के उद्योगपति ऐसी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इस शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था, जो कैश में था। बॉलीवुड से तमाम हीरो हीरोइन को शादी में नाचने के लिए बुलाया गया था। अब उसी शादी में नाचने के लिए पैसे लेने के चक्कर में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को हाजिर होने के लिए समन भेजा है। केवल रणबीर कपूर ही नहीं, ईडी के रडार पर सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा के अलावा 2 दर्जन के करीब कलाकार हैं। इनको भी आने वाले वक्त में नोटिस देकर बुलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सौरभ महादेव ऐप से लगभग साल के 20,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। ईडी आने वाले वक्त में भी कई जगहों पर छापेमारी करेगी, लोगों को समन देगी, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।
तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।